हमने जानवर देखे हैं जंगल में और जू में, लेकिन दुनिया में और भारत में एक लेबोरेटरी है, वो टेस्ट ट्यूब में भी जानवरों को प्रिजर्व करती है। लेबोरेटरी का नाम है लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, लैकॉन्स। ये हैदराबाद में है और मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेयन वासुदेवन। नमस्कार। ये चीफ साइंटिस्ट हैं उस लेबोरेटरी के। क्या करती है लैकॉन्स और किस तरह से आप जानवरों को कैद करके रखते हो टेस्ट ट्यूब में? कैद तो नहीं कर सकते हैं, मगर जितने भी जानवर लुप्त होने के कगार पे हैं, हाँ तगार पे हैं, उनको हम बचाने के लिए उनके जो शरीर का जो हिस्सा है, सेल्स, कई प्रकार के सेल्स हैं बॉडी में। कोई भी सेल हम उस जानवर से लेंगे तो उसको हम एक बायोटेक्नोलॉजी के दौरान हम उसको बचा सकते हैं और कई साल तक उसको जिंदा रख सकते हैं। माने परपेचुइटी में हो जाता है, इमॉर्टलाइज हो जाता है जानवर। हाँ, आपके एक पास तरफ से वो हो जाता है। तो कितने जानवर हैं आपके पास अभी? 26 स्पीशीज हैं। 26 स्पीशीज अलग अलग आपके पास हैं, अलग अलग प्रकार के मैमल्स और उसमें से क्या नाम है? कुछ नाम बताइए जिनके हैं आपके पास। हमारे पास हैं एशियाटिक लायन, माने गिर वाला लायन जो है। गिर वाला लायन जो है, और अभी कुछ ही हाल में हमें वाइल्ड डॉग के भी सैंपल्स मिले हैं। जो टाइगर का है आपके पास? हाँ, शेर का भी है। और हाथियों का? हाथियों का सैंपल्स हैं, मगर वो सेल्स हमने डेवलप नहीं किया है उससे। और चिड़ियों का, पक्षियों का, किसी का कुछ? चिड़ियों का सैंपल्स है जो जिससे हमें डीएनए आरएनए निकाल सकते हैं, मगर उससे हमने सेल लाइंस अभी नहीं निकाली है, क्योंकि उसके जो मैमल्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या और कोई ग्रुप, उसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं और उनके रिक्वायरमेंट्स मैमल के साथ जुड़ता नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से करना पड़ेगा। एक ही मैमल है जो भारत से लुप्त हुआ, जिसको कि हम एशियाटिक चीता बोलते हैं, इंडियन चीता। अब उसको वापस लाने का काम हुआ है कूनो में, अफ्रीकन चीता लाके। आपके पास चीता के सैंपल हैं क्या कूनो के? कूनो के चीते के सैंपल्स हमारे पास हैं नहीं, मगर जो चीता नेहरू जू में दिया गया था गिफ्ट के दौरान फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो हमारे पास आया है और उसको हमने बायो बैंक में लिया है। लेकिन कूनो के चीता के होते तो अच्छी बात थी। बिल्कुल, वो तो चीता के कितने भी सैंपल्स आप दें, हम जरूर उसको रखने के लिए कोशिश क्योंकि अब हम कोशिश कर रहे हैं वो अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, अब वो इंडियन चीता बन जाए, लिटरली इंट्रोड्यूस्ड इंडियन चीता बन जाए, तो उसका सैंपल होना अच्छी बात होगी। बिल्कुल, उसको सेल लाइन भी बना के रखना बहुत उचित रहेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि अभी भी जानवर हैं और उनसे हम ले सकते हैं, मगर जो जिस प्रोसेस से वो गया है उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम जाके सैंपल्स कलेक्ट करें, क्योंकि हमारे ये संस्था जो बनी है वो CZA के सपोर्ट से बनी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के सपोर्ट से बनी है, और MOFCC और सेंट्रल जू अथॉरिटी दोनों और NTCA सारे मिलके ही ये काम कर रहे हैं। तो उनको जाहिर पता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और जरूर हमें वो सैंपल्स के अपॉर्चुनिटी देंगे कि हम। तो चीता का सैंपल मिले तो आपको खुशी होगी? बिल्कुल, वो तो पूरे देश के लिए खुशी होगी। और इसी तरह से क्या सारे जो भारत के जानवर हैं उनके सैंपल आपके पास बायो बैंक में होने चाहिए, क्योंकि कब कौन सा लुप्त हो जाए हमें पता नहीं लगेगा। बहुत ही सही कहा आपने। जितने भी लुप्त होने के दौरा में है जो स्पीशीज, उनको ले आना बहुत जरूरी है और उनके साथ हमें काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जाने के बाद तो हमें कुछ सैंपल लेने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे कार्तिकेयन वासुदेवन साहब बताते हुए कि भारत की बायोडायवर्सिटी में अगर कोई एनिमल लुप्त हो रहा हो तो उसको बचाने का तरीका है कि उनके सेल लाइन को, टिश्यू को लाके लेबोरेटरी में सेव कर दिया जाए, और उससे जानवर जो है वो इमॉर्टलाइज हो जाता है एकदम।
ह्यूमन सेल्स का भी होता है ये इमॉर्टलाइजेशन, ऐसी कोई बहुत नई चीज नहीं है, ह्यूमन सेल्स में भी करा जाता है ये। तो सही। और आने वाले टाइम में कार्तिकेयन साहब का इच्छा है कि हम कूनो के जो चीता हैं उनके सैंपल भी इनके पास आ जाए। यहाँ हैदराबाद से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।